कि मुझे तबाह और बर्बाद कर देंगे। किस बात के लिए तबाह और बर्बाद कर देंगे? इस बात के लिए तबाह और बर्बाद कर देंगे कि इमरान मसूद बेबाकी के साथ आपकी आवाज उठाने का काम करता। उनकी आंखों में खटकता हूं मैं बोलता हुआ, उनकी आंखों में खटकता हूं मैं लड़ता हुआ। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पुलिस ने गोलियां चला चला कर लोगों की टांगों में मारने का काम किया। उन गोलियों को सहारनपुर के अंदर ला करके हमने रोकने का काम कर दिया। ये उनको खटकने का काम होता है। आंखों में खटकता है इमरान मसूद, इसलिए खटकता है कि इमरान हर गरीब की, मजदूर की, मजलूम की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करता है। मैं इस बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कमजोरी का नुकसान जब जब हुआ है तब तब सबसे पहले गरीब आदमी को होने का काम होता है। इमरान मसूद आवाज है गरीब आवाज आवाम की, इमरान मसूद आवाज है मजलूम की, इमरान मसूद आवाज है उस हर गरीब आदमी की, उस हर आखिरी आदमी की जिस आदमी की कोई सुनना नहीं चाहता। साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे भाजपा के लोग भी लगे रहे, मेरे पीछे बसपा के लोग भी लगे रहे। इसमें बसपा की पार्टी की नेता ने मेरे खिलाफ तमाम मुकदमे फर्जी लिखवाने का काम किया था। जब मैं चेयरमैन था 56 साल के बाद, 50 साल के बाद, 56 के बाद आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ मुझे चेयरमैन बनाया था। तब ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के तौर के ऊपर इन्होंने मुझे बर्खास्त करने का काम किया था। साथियों, आप जानते हो अच्छी तरह से। और आज आपके बीच में आकर के ये तरह तरह की प्रचार कर रहे हैं। किस बात के लिए वोट देना चाहते हो उनको? इस बात के लिए वोट देना चाहते हो इनको कि इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम कांग्रेस से किसी तरह की बात नहीं करेंगे, 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री के लिए 2072 सीट, 272 सीट चाहिए। खुद प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को उम्मीदवार बताएंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव ये नहीं लड़ने का काम करेंगी। और कहती है कि मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी। तो यानी तुमने अंदर खाने सेटिंग कर ली है कि तुम कांग्रेस से नहीं बात करोगी, तो सिर्फ भाजपा का रास्ता है। और कौन सा रास्ता है? आप दानिश्वर लोगों बता दो मुझे, कौन सा रास्ता है भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस देश के अंदर? दो ही विचारधाराओं का तो झगड़ा है। एक का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, एक का नेतृत्व मोदी करने का काम कर रहे हैं। जो राहुल के बाद, जो देश के अंदर सेकुलरिज्म की बात, जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बदलाव हो, वो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो चाहते हैं कि देश के अंदर चूंकि कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त देने का काम नहीं कर सकता। साथियों, इनके दूसरे नेता मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में बयान दे देते हैं, पार्लियामेंट में कह देते हैं जाकर के कि मैं चाहता हूं कि 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप अपने वोट का इस्तेमाल मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कराने का काम करेंगे। घुमा करके आपके वोट का इस्तेमाल आप ही का कत्ल करने का काम करेगा, कमा करके आपके वोट का इस्तेमाल। मैं एक बात आपसे सहारनपुर के लिए कहना चाहता हूँ, आपकी गफलत मुझे चुनाव हरा सकती है, आपकी गफलत से मैं चुनाव हार सकता हूँ, लेकिन लड़ाई मेरी और भाजपा की ही रहेगी। क्योंकि लड़ाई इसलिए मेरी और भाजपा की रहेगी कि 50% वोट ऐसा है जिस पर किसी का इख्तियार नहीं है, जो घरों में बैठा हुआ है, जो मेरी माँ और बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, जो काम करने वाले हैं, जो मेरे भाई हैं, जो काम करते हैं सारा दिन और सारा दिन काम करा के अपने घर चले जाते हैं। उनको ना आपके जलसों से मतलब, ना आपके जलूस से मतलब, ना आपकी मीटिंग से मतलब। वो किसी भी जगह आपके प्रोग्राम में नजर नहीं आते हैं। वो किसी तौर पे भी, किसी भी सूरत में विचलित होने वाले नहीं हैं। वो किसी भी सूरत के अंदर साथियों टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको इन चीजों से मतलब नहीं। मेरा बूथ के ऊपर अगर एजेंट भी खड़ा नहीं होगा, मेरा बूथ पर अगर एजेंट भी नहीं होगा, तो वो वोट सिर्फ इसलिए डाल कर आएंगे कि उन्हें इमरान से मोहब्बत है, वो इमरान से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है? ये वोट है जिसको किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं है। 30% वोट वो है जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये 30% वोट है जो आप लोग खड़े होकर के सुन रहे हो। आप लोगों को मोहब्बत मुझसे बेपनाह है। आप लोग चाहते हैं इमरान मसूद सियासत की बुलंदियां छूने का काम करे, लेकिन मुखालिफों की बात के आगे आपका दिल डोल रहा था, डोल रहा था, डोल रहा था। आपका दिल के अंदर बेचैनी है, आपके दिल के अंदर ये कहीं ना कहीं ख्याल घूमने की कोशिश करता है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाए। 5% वोट वो है
जो मेरे साथ आप यहाँ पर भी खड़ा है, वो यहाँ पर भी खड़े होंगे। वो लोग बस साथी मेरे बुरा कहते रहेंगे, मुझे लगातार बुरा कहेंगे, बोलेंगे टाइम तक बुरा कहेंगे, लेकिन जब बटन के ऊपर मेरा फोटो देखेंगे, फोटो देखते ही कहेंगे भाई काम तो यही करता है, दे दो सर को। और 15% वोट वो है, 15% लोग वो हैं जिन लोगों ने कसम खाई है कि अगर नरेंद्र मोदी और इमरान मसूद का भी चुनाव होगा तो इमरान मसूद को वोट नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। साथ उन्होंने कसम खा रखी है और वो हर सूरत में मेरी मुखालफत करेंगे। और ये 15% तोते बजने का काम कर रहे हैं, इनका दोहरा काम हो गया। इनका पैसे का भी जुगाड़ चल रहा है और इनका मेरे से नफरत का भी काम चल रहा है। आप इनसे किसी भी तरह से इनसे मरूब होने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह से इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं। लड़ाई मेरी बिल्कुल साफ है। जिस तरह से गांव के अंदर अखबार वाले मेरी बात लिखते नहीं, लेकिन ये फेसबुक चल रहा है, इसके ऊपर मेरी मीटिंगें तो देख लो साथियों, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंगें, एक तरफा होने का काम हो रहा है। किस तरह से अपने वोट को बांटने की बात कर रहे हो, किस तरह सोच सकते हो। मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहाँ मीटिंग शुरू हो जाती है। साथियों, इनके बस का विचारों के कुछ नहीं है। क्यों आप अपने वोट को बर्बाद करके अपने भाई का सियासी कत्ल करने की बात सोच नहीं सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पीछे पड़े रहे, मेरी समझ में आता है, लेकिन मेरे लोग मेरे पीछे पड़ जाए, मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि मैं क्या करूं। लड़ाई हर की लड़ने का काम करूंगा, हर आदमी की लड़ाई मैंने लड़ी है और बार बार अपनी बातों को मैं दोहराने का काम करूं, अपनी बातों को कहने का काम करूं। मैं समझता हूं ये बातें छोटी होंगी, लेकिन एक चीज मेरी बता दो साथियों, अगर मेरा हक बनता है तो मेरा हक अदा कर देना। अगर मैं अरे भाई पार्षद की क्या बात कर रहे हैं, पार्षद के अब्बा जान ने डब्बे में बंद कर रखे क्या? आपको ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये साजिश भाजपा की है, किसी और की नहीं। मैं चेयरमैन था, पार्षद की इतनी भी औकात नहीं होती कि अपने महल्ले के अंदर झाड़ू भी लगवा ले चेयरमैन के, इतनी भी औकात नहीं होती, इतनी भी औकात नहीं होती। मेयर साहब ने सेटिंग कराई 27 पार्षदों से, मेयर साहब की सेटिंग है, पार्षदों का जुगाड़ भी हो गया और मेयर साहब पे एहसान भी हो गया, दोनों काम हो गए साथी। क्योंकि जब तक वो मेयर रहेगा इनको उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, हर कीमत पे करनी पड़ेगी। कोई पार्षद सभासद मेरे से भी लड़ने की जरूरत करता था क्या? जब मैं चेयरमैन था सारे मेरी चमचागिरी में लगे रहते थे, सारे चमचागिरी में लगना पड़ेगा, चेयरमैन के बिना हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये भी एक साजिश थी कि पार्षदों से एक माहौल बन जाएगा। 20-25% पार्षद को वोट मिलता है, 75% तो उसके खिलाफ ही जाता है, 75% तो उसके खिलाफ ही वोट है। और वो 25% भी कोई उनको बंद करके किसी ने दे दिया था कि इस वोट के अंदर से अपनी बीवियों का भी वोट नहीं ले सकते, इनके अंदर इतना भी दम नहीं है कि जितने मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इनके बच्चे भी मुझे वोट देंगे, इनके घर वाले भी मुझे वोट देंगे। कल परसों आई होगी साहिबा यहाँ डोली खाल में घूम कर गई अंदर, वो मुझे बता रही थी कि सबने कसमें खा कर कहा है कि वोट हम आपको देंगे। वोट इमरान का हक बनता है, अगर मेरा हक नहीं बनता तो मुझे वोट बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना मेरा वोट अगर मेरा हक नहीं बनता। मेरा चुनाव लड़ना तय था, मैं भिखारियों की तरह टिकट के लिए पैसे नहीं ले फिर रहा था, मेरा चुनाव पहले दिन से तय था। पिछली बार मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, किस बात के लिए मुझसे लड़ रहे हैं? जमानत